दोस्तों नमस्कार। अभी बात करते हैं पावर स्ट्रक्चर के बारे में। बार बार यह कहने सुनने में आता है कि अमुक देश बहुत पावरफुल है, सुपर पावर है, और हमारे यहाँ भी कई लोग बहुत पावरफुल हैं, वे भी सुपर पावर हैं और हम भी सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुपर पावर होता क्या है? प्रकृति ने ये सबको दिखला दिया है। कोरोना काल की जो दुर्दशा है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से अलग अलग स्तर पर उसने यह साबित कर दिया है कि प्रकृति के सामने कोई सुपर पावर नहीं होता है। हम जिन कारणों से और जिस तरह से सुपर पावर बने हैं वो एक भ्रम और एक नाजायज ताकत को हमने हासिल किया है, और जो जनता के विरुद्ध है। क्योंकि कुछ लोगों ने संगठित होकर के, क्योंकि पूंजी में संगठन या संगठित होने का की प्रवृत्ति रहती है, कुछ लोगों ने संगठित होकर के बाकी लोगों को, जनता को असंगठित करके उसे रख दिया है। और वहाँ पर हमारे यहाँ की जो स्थिति है या पूरी दुनिया में जो मानवता की स्थिति है आज बहुत ही कारुणिक है। तो पावर का स्ट्रक्चर क्या होता है? पावर वह जो इच्छित रिजल्ट अगर आपको मिले, इच्छित परिणाम अगर आपको हासिल होता है तो आपका पावर है। तो इच्छित परिणाम हासिल करने के तो बहुत ही सीमित दायरे हैं। हम चाह करके भी अपने इच्छित परिणाम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये पावर का भ्रम ये दूर करना चाहिए। ठीक है कि पैसा सेल्फ एक्सप्लेन पावर है, रुपया सेल्फ एक्सप्लेन पावर है, पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। और जब हम यह कहते हैं कि पैसा से सब कुछ होता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो आज की स्थिति में हम ये देखेंगे कि जेब में पैसा रहते हुए भी जिनके पास नहीं है उनके पास तो नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जेब में पैसा रहते हुए भी आप संकट से घिरे रहेंगे। पैसा धरे के धरे रह जाते हैं, साधन धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो सुपर पावर बनने के भ्रमजाल से हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा भ्रम है, पावर का एक ऐसा नशा है जो अंग्रेजी में कहा गया है कि पावर आपको विपथित करता है, करप्ट करता है, और एब्सोल्यूट पावर आपको एब्सोल्युटली करप्ट करता है, यानी कि रास्ते से हटा देता है। जो मानवता का रास्ता है, जो सही मूल्यों का रास्ता है, उससे हटा देता है। तो ऐसे पावर का हम क्या करेंगे? जो मनुष्य की जो संगति है, क्योंकि पावर हमारे पास जो है वह सहकार की क्षमता है। मनुष्य प्रकृति का वैरी होकर के काम नहीं कर सकता है। मनुष्य प्रकृति से दुश्मनी लेकर के काम नहीं कर सकता है। और जो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, जिसमें पूंजी लगते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि पूंजी और उद्योग और श्रम का आपस में समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए। ये सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। अगर मनुष्य ही इस पे प्रताड़ित है, शोषित है, मनुष्य ही अगर मानव मूल्यों की तरह मानव गरिमा के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता है, तो फिर इस विकास का हम क्या करेंगे? या फिर किसके लिए है? तो हमें आज पावर स्ट्रक्चर के बारे में भी नए सिरे से हमें सोचना ही चाहिए, क्योंकि जो डिफॉल्ट पावर है और आपको लगता है कि आपके पास पावर अपने आप आ जा रहा है, ये जो संगठित क्षमता है, ये जो संगठित ताकत है, इसका इस्तेमाल सकारात्मक ढंग से अगर नहीं किया गया, अगर इसका सकारात्मक इस्तेमाल नहीं हुआ और इसमें अगर बहुत दूर दूर तक चालाकी की जाती रही, तो यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि जनता तभी तक दुखों को बर्दाश्त करती है जब तक उसकी ज़िंदगी पर बात ना आ जाए। आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार की भयानक आर्थिक स्थिति आ रही है, बीमारी का संकट है। अभी बंगाल में हमने उम्फुन से जो क्षति हुई है उसको हमने देखा समाचार माध्यमों से, और जो लोग वहाँ रहे हैं कैसी बदतर वहाँ की ज़िंदगी हो गई है। बंगाल और उड़ीसा और पूरी की पूरी मिट्टी पर उसका असर पड़ा है। तूफान तो चला गया है, लेकिन तूफान अपने जाने के बाद अपने पीछे जो हाहाकार छोड़ जाता है, उस हाहाकार में जीवन की तलाश एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। ये जो कोरोना का तूफान है, यह भी गुजर जाएगा, लेकिन जब यह गुजर जाएगा तो अपने पीछे जो मलबा, जो हाहाकार छोड़ करके जाएगा, उस हाहाकार में ज़िंदगी को फिर से तलाश लेना, ज़िंदगी को फिर से खड़ा करना एक बहुत बड़े विश्वास की उसके लिए ज़रूरत होगी, बहुत सामाजिक सहयोग की ज़रूरत होगी। और हम गलत कंपटीशन में, प्रतियोगिता में नहीं, प्रतिद्वंदिता में नहीं, इसे सिर्फ
सहकारिता से ही हासिल कर सकते हैं, मिलजुल कर ही हासिल कर सकते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों पर काबू पाकर के ही हासिल कर सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं जो कही जा सकती है, लेकिन पावर अपने आप में एक डेंजर में है, पावर एक खतरनाक स्थिति में है। बिना पावर के काम नहीं हो सकता है, और ये दौर पावर इरोजन का भी दौर है। पावर में, शक्ति में भयानक क्षरण का दौर है, क्योंकि असली पावर तो जनता में है। असली जो संप्रभुता है वह जनता में है, मनुष्य में है। मनुष्य ने इस सभ्यता की रचना की है, मनुष्य ने इस राज्य की संरचना की है, इस राष्ट्र की संरचना की है। किसके लिए? अपने लिए, और प्रकृति के साथ बिना दुश्मनी मोल लिए हुए की है। बहुत सारे लोग जो इसमें एक तरह की अपने लिए विशेष सुविधा की स्थिति देखते हैं, उन्हें यह भूल जाना चाहिए कि बाहर का वातावरण जब तक सही है तभी तक घर का वातावरण सही हो सकता है, नहीं तो लाख इंतजाम कर लिया जाए भीतर तब तक सही नहीं हो सकता है जब तक बाहर सही नहीं है। इसलिए इस भ्रम से निकलना चाहिए, और अगर पावर का क्षरण होता है, पावर में इरोजन होता है, तो इसके लिए वे तमाम लोग जो पावर ग्रुप हैं, जो आप उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं उन्हें पावर ग्रुप कहता हूं, तो पावर ग्रुप आपको उनको चाहिए कि जनता के सामने, जनता के पास जाएं, जो हर पावर का स्रोत है। मनुष्य हर पावर का स्रोत है। दोस्तों, पावर स्ट्रक्चर पर हमें फिर से विचार करना चाहिए, और ये सुपर पावर जो बहुत ही भ्रामक शब्द है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य सुपर पावर है तो बस मनुष्य के ऊपर ही उसका पावर चलता है, लेकिन असली पावर तो कहीं और है। अचानक नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा होगा कि हमारा माथा नत करे दाओ। उस जनता के सामने हमें अपना मस्तिष्क झुकाना चाहिए, प्रकृति के सामने अपना मस्तिष्क झुकाना चाहिए, और जनता के बीच में लौट आना चाहिए, जहाँ से हमको सबको पावर मिलता है। क्योंकि बिना पावर के कोई काम होता नहीं है, और पावर के क्षरण का, पावर के इरोजन का बहुत बुरा असर हमारे समय में पड़ने वाला है। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद। एक नागरिक की चिंता के रूप में मैं अपना दुख आपसे शेयर करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।